हेलो दोस्तों। कहानी वाली काजल आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आई है। उसने नर्म रुमाल से हौले हौले हसन के जख्मों का स्पर्श कराया। पता नहीं उस छुअन में कैसा जादू था कि हसन को बहुत सुकून मिला। ये आज की कहानी से कुछ वाक्य हैं। आज की दुनिया जिसमें पल पल लोग मर रहे हैं, वजह और बेवजह मर रहे हैं, और ऐसे में हमारी आज की कहानी का शीर्षक है क्यों मरूं। जी हाँ, क्यों मरूं। सुनते हैं। रुमाल को गर्दन के इर्द गिर्द लपेट कर उसने खींचा, मगर बात नहीं बनी। कुछ सोचकर रेशमा ने रुमाल के दोनों पल्लों में गांठ लगाई, फिर से उसे गर्दन में कसा। इस बार उसकी गर्दन पर दबाव कसने लगा और अपनी कोशिश को कामयाब जानकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं मर क्यों नहीं रही? जब उसने खुद से ये सवाल पूछा तो उसकी बाल बुद्धि में जवाब आया, शायद अभी और कसना है रुमाल को। और फिर हाथों में हरकत हुई, दांत भिजे और गर्दन में पड़ा हुआ रुमाल का फंदा ज़्यादा और ज़्यादा तंग होता गया। रेशमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द और पीड़ा की लहर जब उससे सही नहीं गई तो उसके मुंह से बेसाख्ता हाय हाय निकल पड़ी। उसी समय रेशमा को ख्याल आया, नहीं, मरने का पक्का इरादा करके कायर नहीं बनना। और इस भाव के उभरते ही उसने अपने होठों को अपनी हथेली से कसकर भींच लिया ताकि मुंह से आवाज़ ना निकले। शाम के वक्त जब उसने पड़ोस की बिन्नी आंटी से एक औरत के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने और ज़माने की दुख तकलीफ से बचकर चैन से मौत के आगोश में सो जाने की घटना सुनी थी ना, तभी उसी समय बड़ी बहादुरी से उसने सारी प्लानिंग कर ली थी। अब जबकि उस प्लानिंग को प्रैक्टिकल करने का मौका है तो रेशमा के हाथ पर क्यों कांप रहे हैं? हाँ, मर जाऊंगी, तभी पता चलेगा सबको। मन में भरा हुआ आक्रोश उसे रुमाल को और कसने के लिए उकसा रहा था, और वो रुमाल के दोनों सिरों को तेजी से पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचने लगी। दोनों हाथ तो गर्दन पर दबाव को कसने में बिजी थे। सांस घुट रही थी और इस हालत में रोकते रोकते भी रेशमा की चीख निकल ही गई। उसकी चीख सुनकर पास ही एक फटे हुए टाट के ऊपर लेटा हुआ उसका छोटा भाई हसन जोर से कराहने लगा। अपनी जगह से उठ तो नहीं पाया बेचारा, मगर उठने की पूरी कोशिश करते हुए जब उसके जख्म टाट की खुरदरी रगड़ खा कर छिल गए तो उसकी दर्द भरी कराहें रेशमा को भीतर तक हिला गई। रेशमा ने एक झटके से गर्दन में कसा हुआ वो रुमाल निकालकर फेंक दिया। हसन के पास आई और उसके माथे पर बालों में अपनी अंगुलियां घुमाने लगी। बोली तो इसलिए नहीं कि कहीं पड़ोसी ना जग जाएं। हसन के पास तो अपनी बात कहने के लिए सिर्फ कुछ ध्वनियाँ ही थी, आवाज़ें ही थी जो वो अपने गले और होठों से बड़ी कश्मकश के बाद निकाल पाता था। रेशमा नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों करता है हसन। उसे तो अपने प्यारे भैया के द्वारा बोले गए मीठे मीठे लफ्ज़ और उसकी बातें सुनने की बहुत दिली इच्छा थी। अब्बू ने बहुत दिनों पहले रेशमा से कहा था कि हसन को तुम्हारी बोली इतनी पसंद है कि वो बस सुनता है, कभी बोलता नहीं है। तब तो रेशमा ने अब्बू के कहने पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि हसन बोल नहीं सकता,
यहाँ तक कि अपनी पीड़ा भी नहीं बता सकता। रेशमा चाहती थी कि उसके भैया के ज़ख्मों का दर्द मिटकर उसके पास आ जाए, किंतु उसके चाहने से इस घर में कभी कुछ होता है क्या? अगर ऐसी बात होती है ना, तो 9 साल की रेशमा को अब्बू के रुमाल से आज फांसी क्यों लगानी पड़ती? उसने नरम रुमाल को हौले हौले हसन के ज़ख्मों का स्पर्श कराया। पता नहीं उस छुअन में कैसा जादू था कि हसन को बहुत सुकून मिला। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई और रेशमा तो इतने से ही मानो निहाल हो गई। अगले ही पल उसे विचार आया कि अगर मैं मर जाती तो मेरे इस हसन भैया का क्या होता? मेरे भैया को तो अब्बू भी नहीं चाहते, क्योंकि वो अपाहिज है। उसे तो वो मनहूस और एक बोझ मानते हैं। अम्मी की मौत की वजह भी हसन के जन्म को ही बताते हैं। रेशमा जानती है कि अब्बू की शराब और बुरी आदतें, हर रोज़ मम्मी को पीटना, गालियाँ देना और बीमारी में भी दवाई वगैरह ना मिलने से ही उसकी अम्मी अपने बेटे का मुंह देखने से पहले ही मर गई। तब रेशमा खुद 3 साल की थी। उसे आज भी याद है कि अस्पताल की नर्स ने अब्बू से कहा था, अपनी बच्ची मुझे दे दो, ये खूबसूरत सी बच्ची मुझे दे दो, तो मैं इस अपंग बच्चे को भी जैसे तैसे करके पाल लूँगी। ये सुनकर अब्बू ने तो कितना कहर मचाया था अस्पताल में, पुलिस को बुलाना पड़ गया था। खुद को बचाने के लिए डॉक्टर और अस्पताल के सारे स्टाफ पर ही केस कर दिया था उन्होंने। धीरे धीरे रेशमा उम्र से पहले ही समझदार होने लगी। हसन को संभालना उसने खुद ही सीख लिया। अब्बू ने तब तो ये दुहाई दी थी कि अपने लखते जिगर बच्चों को कैसे दे दूं किसी को, मगर कोई उनसे पूछे कि उन बच्चों के लिए आज तक तुमने किया क्या है? ब्रेड, बिस्किट, पूरी कचौरी से पेट भरते भरते बच्चों की क्या हालत हो चुकी है, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। बस अब्बू को तो रोज़ अपनी शराब चाहिए, हुक्म के साथ उनका काम होना चाहिए, वरना रेशमा की चमड़ी बैंतों से नीली कर देंगे। पिछले सप्ताह से तो रोज़ बुरी तरह पिट रही है वो, मगर उसने भी जिद धार ली थी कि अब्बू जो कहेंगे उससे उल्टा ही करूँगी। मार लें, कितना मारेंगे, आखिर मर जाऊँगी ना। ऐसा नहीं है कि रेशमा की अब्बू उसे प्यार नहीं करते। जब कभी वो अच्छे मूड में होते हैं ना, तब बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रेशमा को छाती से लगा के रोते हैं, शराब नहीं पीने का वादा भी करते हैं, लेकिन सारी बातें शाम होते ही भूल जाते हैं। हसन को अब्बू ने कभी प्यार नहीं किया। ये 30 रेशमा के बाल मन में कांटे जैसी चुभती है। शायद यही वजह है कि रेशमा उसके लिए सब कुछ बन गई है। उसकी अम्मी अब्बू ही नहीं, उसकी नर्स, डॉक्टर, रक्षक, सब कुछ है रेशमा। पड़ोस वाली आंटी ने बताया था कि आज तेरे अब्बू रात में जश्न मनाएंगे, क्योंकि उनका दाम लगा है। जुए में पूरे 5,000 रुपये जीते हैं वो। बिन्नी आंटी ने यह खबर अपने शौहर से सुनी थी। घंटाघर के पास वाले होटल में, नहीं, क्लब में होने वाला है जश्न। मोहल्ले की औरतों की बातचीत में ही किसी औरत के फांसी लगाकर मर जाने की बात भी रेशमा ने वहीं पर सुनी थी, और तभी उसने भी मरने का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसे बेहद गुस्सा आ रहा था अब्बू के ऊपर। उसने सोचा था कि अब्बू मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, या फिर भैया के ज़ख्मों का इलाज कराते हैं। कुछ ऐसा तो किया नहीं उन पैसों से, और जश्न मनाने में ही सारे रुपए खर्च कर रहे हैं। अब्बू पर तो उसका जोर नहीं चलता। हसन को कराहते हुए बेबसी से देखती है बस। अब्बू की कठोरता, मारपीट, नशे में धुत होकर घर आना और रौब जमाना, ये सारी समस्याएं सिर्फ मेरे मरने से ही दूर होंगी। जैसे कि वो फांसी लगाकर मरने वाली औरत चैन अमन से सो गई, वैसे ही मैं भी मर जाऊं ना,
तो सारी मुसीबतों से छूट जाऊंगी। ऐसा आसान रास्ता ज़रूर अपनाऊंगी मैं। उसने अपनी समझ और ताकत से पूरी कोशिश भी की थी मरने की, मगर हसन की पीड़ा भरी आवाज़ों ने वैसा नहीं होने दिया। हसन के लिए रेशमा ने मरने का फ़ैसला बदल डाला। उठकर उसने हसन को पानी पिलाया, बिस्किट खिलाए, फिर उसे टॉयलेट कराया। टॉयलेट वाले बर्तन को रखकर बैठी ही थी कि तभी झपक से दरवाज़ा खुला। रेशमा के अब्बू और पड़ोस वाले अंकल साथ साथ आए। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके अब्बू ने शराब नहीं पी हुई थी आज। उन्होंने आते ही रेशमा को रोते हुए अपने सीने से लिपटा लिया और उसकी गर्दन और गले पर उभरे हुए लाल लाल निशान देखकर और भी तेज़ तेज़ रोने लगे। खुद को कोसने लगे, धिक्कारने लगे। फिर रोते रोते ही बोले, भाईजान तुमने सच कहा था। रेशमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बिन्नी आंटी भी आ गई। उन्होंने जब बड़ा वाला बल्ब जलाया और रेशमा के वो निशान दिखाए और फिर बोली, खुदा ने खैर कर दी, वरना क्या होता। अरे नामुराद, अब भी संभल जा। बिन माँ के इन छोटे छोटे अपने ही बच्चों पर क्यों जुल्म ढाता है तू। बिन्नी आंटी बड़बड़ा रही थी, डांट रही थी अब्बू को। उनकी बातों से रेशमा को मालूम चला कि जब उसने तैश में भरकर शाम को बिन्नी आंटी की बेटी से कहा था ना, मैं भी आज फांसी लगाकर मर जाऊंगी, किसी से नहीं बताने की ताकीद भी कर दी थी उसको। फिर भी उसने देर रात अपने घर में बता दिया होगा। घबराकर आंटी ने मोहल्ले के कई लोगों को अपने शौहर के साथ उस क्लब में भेजा और जश्न शुरू होने के पहले ही उन सब ने जाकर रेशमा के अब्बू को पकड़ लिया। फिर तो ऐसी लानत मलामत की कि उनके छक्के छुड़ा दिए। रेशमा खुदकुशी कर रही है ये सुनते ही तो वो बुरी तरह घबरा गए और तुरंत वापस घर आ गए। हसन ने अपने पास बड़ा रुमाल उठाकर इशारे से बताया कि रेशमा ने उसी रुमाल से फांसी लगाई थी। सुबकती हुई रेशमा से हसन का कराहना, रुमाल फेंककर उसी वक्त हसन को संभालना वगैरह वगैरह, ये सारी हकीकत जानकर अब्बू ने हसन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और रेशमा की जान बचाने वाला मेरा बच्चा कहकर उसे चूम लिया। साथ ही बिन्नी आंटी और उनके शौहर का भी खूब खूब शुक्रिया अदा किया। अगला दिन रेशमा और हसन के लिए खुशहाली का सूरज लाने वाला था। शराब छूटी तो रुपये बच्चों की अच्छी परवरिश और इलाज में लगने लगे। फिर तो कुछ ही दिनों में हसन की सेहत सुधर गई और घर की हालत भी सुधरी। अब तो बाप बेटी मिलकर खुद खाना पकाते हैं, जिसमें बिन्नी आंटी गाइड का काम करती हैं। रेशमा के सुंदर मुखड़े और रेशमी बालों पर भी नूर आ गया है अब। कभी कभी आंटी मजाक में कहती हैं, रेशमा मरेगी फांसी लगाकर। रेशमा तुनक जाती है, हंसती और अंगूठा ठेंगा दिखाकर जवाब देती है, क्यों मरूं। हाँ तो दोस्तों, पसंद आई आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने जानने वालों को, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा।